हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम कर रहे थे 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। हम इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे एंशिएंट टाइम के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वो होते थे जहां पर पहले के टाइम पर हम पानी इकट्ठा करते थे, बाढ़ का पानी इकट्ठा करते थे। फिर ये क्या होते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पहले के टाइम पर पानी को स्टोर किया जाता था। ठीक है। देखो, द श्रृंगावीरपुरा टैंक नियर इलाहाबाद इज ए रिमार्केबल सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बिल्ट इन फर्स्ट सेंचुरी। अब देखो ये क्या है? श्रृंगावीरपुरा एक टैंक है जो कि कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ये क्या है? सबसे पहले बनाया गया था। अब देखो, इट वाज यूज्ड टू टेक फ्लड वाटर ऑफ गंगा इनटू ए सेट ऑफ चैम्बर्स टू क्लीन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इसका यूज कैसे किया जाता था? जो भी गंगा नदी है हमारी, वहां पर जब बाढ़ आती थी, जो फ्लड वाटर होता था, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था और बाद में उस पानी की साफ सफाई करके उसको पीने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। और देखो और क्या क्या है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। अब देखो क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके टाइम पर क्या क्या हुआ? डैम्स बनने लगे, लेक्स बनने लगे और जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं अलग अलग तरीके से वो बनने लगे। ठीक है। आगे देखो, अब क्या था? इन द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में क्या है? 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाई गई of the one largest artificial lake of its time was built। अब देखो ये क्या थी? उस टाइम पर जो सबसे बड़ी क्या है? आर्टिफिशियल लेक है, भोपाल लेक। ठीक है। आगे देखो और क्या क्या था उस टाइम पर। इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में क्या बनाया गया? देखो, द टैंक इन हौजखास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। दिल्ली में क्या बनाया गया? हौजखास बनाया गया, जो कि किसके लिए यूज किया जाता था? सिरी जो फोर्ट था उसको पानी सप्लाई देने के लिए उसका यूज किया जाता था। ठीक है। ये कब बनाया गया? 14th सेंचुरी में। क्या बनाया? हौजखास। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे एंशिएंट टाइम के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे। ओके। अब देखो आज के टाइम पर कैसे कैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। देखो आज के टाइम पर हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, रिजर्वियर बना लिए हमें। ठीक है। तो देखो, व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। अब देखते हैं कि डैम क्या होते हैं और वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं वाटर को स्टोर करने में। ठीक है। देखो, डैम क्या होते हैं? डैम इज ए बैरियर। ये क्या होता है? एक बैरियर होता है, पानी के अंदर होता है आधा तो। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल फॉर्मिंग ए रिजर्वियर। अब देखो ये कहां पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर रिजर्वियर बना हुआ है। डैम क्या होते हैं? ये एक बैरियर होते हैं जो कि क्या करते हैं? वाटर के फ्लो को रोकते हैं और इससे हम वाटर की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? डैम है। ओके। अब देखो, मोस्ट ऑफ डैम हैव सेक्शंस कॉल्ड स्पिलवे। अब देखो, आपने देखा होगा, डैम देखा है तो आपने, वहां पर कुछ ऐसी ऐसी जो है सेक्शंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिलवे। ठीक है। ओवर विच और थ्रो विच वाटर विल फ्लो। यहाँ से क्या करता है? पानी निकलता है बाहर। आपने डैम देखा होगा। ठीक है। वहां पर क्या होते हैं? अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पिलवे। ओके। यहाँ से पानी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अब देखो, जो हमारे डैम है ना, उनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो है किसके? स्ट्रक्चर एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग, यानी कि कैसे कैसे मटेरियल यूज किया जाता है, इसमें कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है। और सेकंड है हमारा हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 डिविजन्स किए गए हैं डैम के। एक तो किया गया है स्ट्रक्चर और मटेरियल के अकॉर्डिंग और एक किया गया है हाइट के अकॉर्डिंग। अब देखो, स्ट्रक्चर और मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन से डैम्स है हमारे। देखो, टिम्बर डैम। टिम्बर डैम में क्या है? टिम्बर डैम में सिर्फ लकड़ियों का यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। ठीक है। और सेकंड क्या है? एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम क्या होते हैं? ये काफी मॉडर्न तरीके के डैम होते हैं। इसमें हम स्टोन्स यूज करते हैं, रॉक्स यूज करते हैं। ठीक है। प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। तो ये क्या है? हमारे एम्बैंकमेंट डैम है। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है? मसनरी डैम। मसनरी डैम में क्या होता है? रॉक्स का यूज किया जाता है, स्टोन्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या थे? ये किस टाइप के डैम है? हमारे स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पर। ओके। अब आगे हम देखेंगे हाइट के अकॉर्डिंग भी क्या क्या डिविजन किए गए हैं डैम में। ठीक है। देखो, सबसे पहले देखते हैं। देखो, द ट्रेडिशनली डैम्स वर बिल्ट टू impound रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स। अब देखो, पहले कैसे यूज किया जाता डैम का। पहले हम डैम का यूज किस लिए करते थे कि हम उससे अलग अलग नदियां निकाल सके, जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जा सके। हम फ्लड को कंट्रोल भी करते थे डैम से, और उस पानी का यूज हम कैसे करते थे? इरिगेशन वर्क के लिए करते थे। ठीक है। इसलिए डैम्स बनाए जाते थे। ओके।
इसलिए डैम्स बनाए जाते थे। देखो ये क्या करती हैं, कैनल्स बना दी हमने, डैम से अलग इरिगेशन वर्क के लिए कैनल बना दी। ठीक है, अब देखो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इसका यूज किस लिए किया जाता था, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी किया जाता था, यानी कि घरेलू कामों के लिए भी इसका यूज किया जाता था, और इंडस्ट्रियल यूज में भी, एंड फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए भी हम डैम का यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा वाटर लेवल हाई हो गया, तो फिर क्या करते हैं, पानी को वहीं पर रोक दिया जाता है, धीरे धीरे करके पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, अगर पूरा पानी एक साथ आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो ये फ्लड कंट्रोल में भी एक अच्छा काम करता है। ठीक है, अब देखो हेंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब देखो डैम को क्या नाम दिया जाने लगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी कि इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वेयर द मेनी यूजेस ऑफ इंपाउंडेड वाटर एंड आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। देखो इंपाउंड क्या होता है, इंपाउंड लेक्स क्या होती हैं, छोटी लेक्स होती हैं, छोटी झीलें होती हैं। ठीक है, अब देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखो जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है वो कहाँ पर बना है, सतलुज ब्यास रिवर पर बना है। इसका यूज कैसे कैसे किया जाता है, देखो इज यूज फॉर बोथ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। ये इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किसका यूज, भाखड़ा नंगल डैम का, जो कि कहाँ पर बना है, सतलुज ब्यास रिवर पर। ठीक है, एक और देखते हैं, एक है हमारा हीराकुंड डैम इन महानदी बेसिन, जो कि महानदी पर बना हुआ है। ये क्या है, हमारा हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है। इसका यूज कैसे किया जाता है, देखो इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और फ्लड कंट्रोल को यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महानदी पर। ओके, आगे देखो जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखो जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, जो हमारे डैम्स है ना उनको क्या बोला गया है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, डैम्स को ऐसा कहा है उन्होंने। ठीक है, तो ये एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं, क्या क्या, देखो हाइड्रो पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाते हैं, इरिगेशन इससे हम सिंचाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी को कंजर्व भी किया जाता है, और फ्लड कंट्रोल इससे हम बाढ़ को भी रोक सकते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा है। ठीक है, अब देखो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डैम क्या होता है, डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर that obstruct directs or retard the flow, often creating a reservoir, lake और impoundment। अब देखो डैम क्या होता है, ये एक बैरियर होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, पानी की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डैम होते हैं। डैम को क्लासिफाई किया गया है किस किस में, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, आपको अच्छी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।